मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? होप कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्टे सेफ और अपने घरों में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। और सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा हमारे खूबसूरत से चैनल निर्माण क्लासेस में। पिछले लेक्चर में हमने पिछले वीडियो में हमने क्लास 12th का रिलेशन और फंक्शन, संबंध और फलन पे कुछ बात करी थी, कुछ डिस्कस किया था। आपका जो प्रीवियस नॉलेज था क्लास 11 का, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसी डिस्कस को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध एवं फलन। संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी कि संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार। अब सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारे पास संबंध है वो है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं रिक्त संबंध। रिक्त संबंध। अब रिक्त संबंध होता क्या है? सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेट लिख देता हूं और उसी सेट से हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करेंगे। इसको मैं पहले हटा देता हूं। एक सेट ले लेते हैं, A = 1 2 3 4। एक सेट ले लेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं इसका पहला जो रिक्त संबंध। रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन। अब जितने भी रिलेशंस की हम बात करेंगे वो हम करेंगे सेट ए के लिए। क्लियर? सेट ए के लिए जितने भी टाइप्स ऑफ रिलेशन आएंगे हम सेट ए के लिए उसकी क्या करेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर? सबसे पहला है रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन। क्लियर? एम्प्टी रिलेशन क्या होता है कि अगर हम आर सच दैट A to A यानी A का A से रिलेशन, A का A से रिलेशन। क्लियर? कुछ इस तरीके से हमको डिफाइन है कि सपोज कि जो उस रिलेशन के डबलेट्स होंगे या ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो इस तरीके से ए बी सच दैट कि B = A+5 where A belongs to A and B belongs to A। क्लियर? मतलब कि A का A से रिलेशन, A का A से रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि जो उसमें उसके एलिमेंट्स हैं, जो उसके क्या है ऑर्डर्ड पेयर है A B, उसमें जो सेकंड वाला ऑर्डर्ड पेयर है, सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो इक्वल है A+5 यानी कि पहले वाले से 5 ज्यादा है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं A क्रॉस A लिख लेता हूँ क्योंकि A क्रॉस A क्या देता है हमें, रिलेशन की पॉसिबिलिटीज देता है। क्लियर? रिलेशन की पॉसिबिलिटीज देता है। तो यहाँ देखिए 1 का 1 से रिलेशन हो सकता है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे एक बात और लिख लेता हूँ, आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। देखिए
इस 1 का इस पूरे सेट ए के साथ रिलेशन होगा, यानी 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 4 के साथ, ऐसी। फिर अब 1 का इस पूरे सेट से क्या हो गया, रिलेशन बन गया है। अब रह गया हमारे पास दूसरा 2 का 1 से, फिर 2 का 2 से, फिर 2 का 3 से, फिर 2 का 4 से। क्लियर। अब इस वाले एलिमेंट का भी क्या हो गया, इस सेट ए के साथ रिलेशन हो गया। अब एलिमेंट 3 का 1 से, फिर 3 का 2 से, फिर 3 का 3 से, फिर 3 का 4 से, ये रिलेशन हो गया। अब 4 का 1 से, 4 का 2 से, फिर 4 का 3 से, 4 का 4 से, ये हमारे पास क्या आ गया, ए क्रॉस ए आ गया। क्लियर। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जितने भी रिलेशन की हम बात करेंगे वो हम इस सेट ए के लिए बात करेंगे। तो सपोज हमने कहा कि जो रिक्त संबंध है, एम्प्टी रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन में हमें रिलेशन दिया है ए से ए। ए से ए क्या रिलेशन है कि जो बी है वो इक्वल है a + 5 के, यानी कि जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला जो एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर का, वो पहले वाले एलिमेंट से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। क्लियर। अब देखिए, अगर हम a = 1 रखते हैं, सपोज हम a = 1 रखते हैं, तो b = हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि 1 और 6 ये हमारे पास ये क्या आ गया, ऑर्डर पेयर आ गया। किस रिलेशन से, इस रिलेशन से 1 और 6 क्या आ गया, ऑर्डर पेयर आ गया। क्या ये ऑर्डर पेयर इस a क्रॉस a में कहीं दिख रहा है आपको? कहीं नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि 1 का 1 से रिलेशन है, 1 का 2 से रिलेशन है, 1 का 3 से है, 1 का 4 से है, लेकिन 1 का 6 से है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 6 तो एलिमेंट ही नहीं है किसका, सेट ए का। क्लियर। जितने एलिमेंट इस सेट ए में होंगे उन्हीं का तो रिलेशन पॉसिबल हो सकता है। सेट जो ये 6 है, ये जो एलिमेंट 6 है वो इसको बिलोंग कर ही नहीं रहा है। अब यहाँ आप डेफिनेशन भी देख लीजिए, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए। ए तो 1 तो बिलोंग कर रहा है किसको, ए को, लेकिन 6 ए को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये रिलेशन पॉसिबल नहीं है। एम्प्टी रिलेशन ऐसे रिलेशन को बोलते हैं कि उस रिलेशन में हमें एक भी एलिमेंट नहीं मिलता है, यानी कि हमें एक भी ऑर्डर पेयर नहीं मिलता है। अब यहाँ पे आपने a = 1 देखा था, 2 रख के देख लो, a = 2 रखा तो b = क्या जाएगा, 2 + 5 यानी कि 7। 2 और 7 इसका एलिमेंट है ही नहीं, तो वो नेचुरल सी बात है कि वो a क्रॉस a में भी नहीं होगा। जब वो a क्रॉस a में नहीं होगा तो ये भी रिलेशन क्या नहीं है, ये भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें हमें एक भी एलिमेंट न मिल पाए या एक भी ऑर्डर पेयर न मिल पाए, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। क्लियर। अच्छा, इसमें एक रिलेशन और लिख लेता हूं मैं, इसमें एक रिलेशन की और बात कर लेते हैं। कि इसमें एक रिलेशन A to A कह रहे हैं हम कि ए बी, इस तरीके से हमें डिफाइन है कि A इंटू बी, A इंटू बी इक्वल टू 0 वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू A। अब ध्यान से देखो, ए बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि ए और बी की ऐसी वैल्यू रखनी है कि उनका प्रोडक्ट करके 0 आ जाए। इस सेट से, किस सेट से, ए सेट से। अब ए सेट से हमने a = 1 रखा, b = आप कुछ भी रख लीजिए,
इवन 1 ही क्यों ना रख लो, उसका प्रोडक्ट 0 कभी आएगा ही नहीं। क्लियर? यानी कि इस रिलेशन में, इस सेट से हमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है जो इस A क्रॉस A को क्या करे, सेटिस्फाई करे, या A क्रॉस A में वो सम्मिलित हो। क्लियर? तो ऐसा रिलेशन जिसमें हमें एक भी क्या नहीं मिलता, ऑर्डर पेयर नहीं मिलता, एक भी एलिमेंट नहीं मिलता, ऐसे संबंध या ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन, रिक्त संबंध। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इसको मैं साफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसकी हमें जरूरत है, तो यहाँ पे मैं दूसरा चिन्ह को ऊपर लिख लेता हूं। अच्छा, एम्प्टी रिलेशन के लिए एक चीज और बता देता हूं। एम्प्टी रिलेशन यानी कि ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी क्या ना हो, एलिमेंट ना हो, यानी कि A टू A, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फाई। फाई का मतलब नल। क्लियर? यानी कि कुछ भी नहीं, अब उसमें एलिमेंट, कुछ भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि फाई है। क्लियर? और फाई किसी भी सेट का एक सबसेट होता है। फाई क्या होता है, किसी भी सेट का एक सबसेट होता है, वो A क्रॉस A का भी क्या होगा, सबसेट होगा। क्लियर? पिछले लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो R होता है यानी रिलेशन होता है, वो सबसेट होता है किसका, A क्रॉस A का। क्लियर? ये हमने आपको, ये यहाँ पे A क्रॉस B लिखा होगा, इस A क्रॉस A का मतलब है कि ये जो सेकंड वाला A है, यहाँ पे कोई दूसरा भी क्या हो सकता है, सेट हो सकता है। यहाँ पे A क्रॉस B भी हो सकता है, A क्रॉस C हो सकता है। ये हमने आपको एक समझाने के तौर पे हमने क्या लिया है, A क्रॉस A लिया है। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो इसका नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप है और इसका यूनिवर्सल। यूनिवर्सल को साफ नहीं करना था, चलो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ एक बार। यहाँ A क्रॉस A लिख लेता हूँ मैं, जाएगा हमारे पास 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। ये हमारे पास क्या आएंगे, इनके क्या आएंगे, A क्रॉस A का हमारे पास यही आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम इसके इस पे ले लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रिलेशन है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन यानी कि सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध यानी कि जो संबंध क्या हो, हर जगह पॉसिबल हो। यानी कि जैसे मैं यहाँ पे एक रिलेशन लिख रहा हूं, रिलेशन A टू A, A टू A रिलेशन लिखा, A B सच दैट A B A into B is greater than or equal to 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन ही हटा देता हूँ, इक्वल टू का साइन हटा दिया। वेयर A belongs to A and B belongs to B। अब ध्यान से देखिए, इस सेट की अगर हम बात करें, इस सेट की अगर हम बात करें तो A इंटू B
मतलब ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। क्लियर, वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब आप यहाँ पे इस सेट से कोई भी एलिमेंट उठा के रख लीजिए। ए इज इक्वल टू मैंने 1 रखा, 1 इंटू बी इज इक्वल टू मैंने 2 रख दिया, तो क्या आ जाएगा 2, जो कि क्या है, ग्रेटर है किससे, 0 से। यहाँ ए की जगह में 1 रखना हूँ, बी की जगह 1 रख रहा हूँ, हमारे पास क्या आएगा 1, तब भी ये क्या है, 0 से बड़ा है। क्लियर, यानी कि इस सेट का जो एलिमेंट है उस एलिमेंट में हमने मिनिमम नंबर क्या है, 1 है। इस 1 को हमने रख के देख लिया, इस 1 का 1 से ही प्रोडक्ट हमने करके देख लिया, वो क्या है, 0 से बड़ा है। तो इस तरीके का जो रिलेशन है, अब आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट उठा के रखिए। देखो ए की जगह में 2 रखता हूँ, बी की जगह में 4 रखता हूँ, कितना आ जाएगा 8, हमेशा ग्रेटर होता है किससे, 0 से। तो इस तरीके का जो रिलेशन होता है वो रिलेशन कैसा रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध। इसी में एक रिलेशन और ले लेते हैं, इसी में रिलेशन ए टू ए बी सच दैट, इसमें मैंने लिखा मॉड ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अब ध्यान से देखिए, a इज इक्वल टू हम यहाँ इस सेट से कुछ भी रखे हैं, a इज इक्वल टू मैंने 1 रखा, माइनस b इज इक्वल टू मैं 4 रख रहा हूं, कम मोड। क्लियर, इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा -3। क्लियर, -3 मॉड है तो ये क्या हो जाएगा 3, और 3 हमेशा ग्रेटर होता है किससे, 0 से। अब इस सेट को छोड़िए, ये वाली जो कंडीशन है, ये इसमें कोई भी सेट आप ले लीजिए, ये हर सेट के लिए क्या होगा, पॉसिबल होगा। ये रिलेशन हर सेट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर, ये जब ये वाला जो रिलेशन है ये सेटिस्फाई करेगा, तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, R इक्वल टू ए क्रॉस ए, यानी कि जब भी रिलेशन में R इज इक्वल टू ए क्रॉस ए की कंडीशन आएगी तो ये कंडीशन हमेशा किसकी होगी, यूनिवर्सल रिलेशन की। अब इसको सोचिए मैंने ये क्यों लिखा है, इसको सोचिए कि मैंने ये क्यों लिखा है। देखो यहां से अगर हम कोई भी डबलेट्स उठा के देखें, देखो ए की जगह में 1 रख रहा हूं, बी की जगह में 2 रख रहा हूं, तब भी ये क्या है, 0 से बड़ा ही आएगा। क्लियर, दोनों रिलेशन की बात करें, ठीक है, ए की जगह में 2 रख रहा हूं, बी की जगह में 3 रख रहा हूं। क्लियर, ऐसी आप क्या रख सकते हैं, ए के पूरे एलिमेंट और इस ए के भी पूरे एलिमेंट दोनों को एक साथ रख सकते हैं, यानी कि 1 2 1 3 1 4 1 1, ये सारे के सारे क्या है, ए क्रॉस ए में तो क्या है, मौजूद है। क्लियर, ए क्रॉस ए, देखो इसमें 1 1 1 इंटू 1 1 है, ग्रेटर है किससे, 0 से, ये आ गया। 1 इंटू 2 2 ग्रेटर है किससे, 0 से। 1 इंटू 3 ग्रेटर है 0 से, ये भी है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। सारे के सारे ए क्रॉस ए के जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, उन पॉसिबिलिटीज है इन रिलेशन पे सेटिस्फाई होने की। क्लियर, यानी कि ये रिलेशन इस ए क्रॉस ए को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, इसलिए R इज इक्वल टू ए क्रॉस ए होता है। किसके लिए, यूनिवर्सल रिलेशन के लिए। क्लियर, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास रिलेशन है, अगले जो 3 रिलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट जो रिलेशन है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं स्वतुल्य, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वतुल्य संबंध।
तरीके का जो रिलेशन होता है, एक सेकेंड, इस तरीके का जो रिलेशन होता है उसमें ध्यान रखना कि ये इस तरीके का रिलेशन होता है। रिलेशन, अच्छा यहाँ पे ए टू ए आप समझ गए होंगे, रिलेशन ए टू ए लिखने की जरूरत नहीं है कि ए ध्यान से देखना, ए सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ऐसा रिलेशन जो इमेज और प्री इमेज उसमें दोनों क्या हो, इक्वल हो। यानी कि ये क्या कह रहा है कि ये रिलेशन हमारे पास ये कह रहा है कि ए अगर हमने 1 लिया है तो उसकी इमेज वो क्या देगा, 1 ही देगा। अगर इस तरीके की कोई कंडीशन हो कि अगर जो पहला एलिमेंट है, पहले एलिमेंट की इमेज वही एलिमेंट आ जाए, पहला ही एलिमेंट आ जाए, तो वो रिलेशन कैसा रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य रिलेशन होता है। क्लियर? जैसे 2 2, 3 3, 4 4, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर? कि ध्यान से देखना, आर सच दैट, या आर जो रिलेशन है हमारे पास इस तरीके से डिफाइन है कि ए सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी ये वाली जो चीज है एवरी, इस पे ध्यान देना, प्रत्येक ए के लिए ए और ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं, इस सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनका रिफ्लेक्सिव रिलेशन इस तरीके से, उनके डबलेट्स आने चाहिए। डबलेट्स का मतलब कि अगर यहाँ हमने 1 रखा तो यहाँ भी 1 आएगा, सेकेंड उसकी इमेज जो आएगी वही आएगी। यहाँ 2 रखा तो उसकी इमेज भी 2, यहाँ 3 रखा उसकी इमेज 3, 4 रखा 4। क्लियर? किसके लिए, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उनकी इमेज वही एलिमेंट आना चाहिए जो उसका प्री इमेज होगा। क्लियर? आपको कल बताया था मैंने कि अगर ए और बी 2 एलिमेंट है तो ए बी का प्री इमेज होता है और बी ए का क्या होता है, इमेज होता है। तो इमेज और प्री इमेज रिफ्लेक्सिव में दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर? दूसरी बात, अगर मैं ये लिखूं कि रिलेशन कुछ इस तरीके से 1 1, 2 2, 3 3, और यहां पे मैंने सेट, ये सेट है हमारे पास 1 1, 2 2, 3 3, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? क्या ये जो हमारे पास सेट आया है, क्या ये सेट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? ये सेट रिफ्लेक्सिव रिलेशन को क्या नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, ये जो है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की क्या है, डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, एवरी ए, यानी ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उनके डबलेट्स आने चाहिए। डबलेट्स यानी कि यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, 2 है तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4। क्लियर? यहाँ पे क्या है, 1 1, 2 2, 3 3, लेकिन 4 4 नहीं है। यहाँ पे किसकी कमी है, 4 4 की कमी है। क्लियर? तो इसलिए ये क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, और ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ये स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य नहीं है। क्लियर? अच्छा, एक कंडीशन और, अच्छा एक चीज यहीं पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि यहाँ पे ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी रिलेशन है। इसको हम क्या बोलते हैं, वैसे ये है नहीं आपके उसमें, लेकिन मैं बता देता हूं, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यहां देखिए। डेफिनेशन सेम वही होती है, ए क्लियर, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। ये आइडेंटिटी रिलेशन की क्या है, डेफिनेशन है। क्लियर?
अब ध्यान से देखना दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ एवरी है और यहाँ एवरी नहीं है, यानी कि जो नंबर यहाँ होगा वो यहाँ होना चाहिए, लेकिन वो सेट ए के सारे एलिमेंट के लिए होना चाहिए, वो क्या नहीं है, यहाँ नेसेसरी नहीं है। लेकिन यहाँ नेसेसरी है कि जितने भी एलिमेंट सेट ए में हैं उनके डबलेट्स यहाँ आने चाहिए, जबकि यहाँ नेसेसरी नहीं है। अगर मैं सेट की इस रिलेशन की बात करूं 1 1 2 2 3 3, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 4 4 की क्या है, कमी है। अगर ये 4 4 यहाँ आ जाता तो ये रिफ्लेक्सिव भी होता और आइडेंटिटी भी होता। अच्छा, ये वाला जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। क्लियर? अब यहां से एक चीज निकल के आती है कि क्या आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन दोनों एक ही है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सबके डबलेट्स आने चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी में ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। आइडेंटिटी के लिए सिर्फ ये कंडीशन है कि उसके डबलेट्स आने चाहिए, ये कंडीशन नहीं है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सबके डबलेट्स आने चाहिए। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, जो है हमारे पास सिमिट्री रिलेशन, सममित संबंध। तीसरा है हमारे पास चौथा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में सममित संबंध, इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध। अब सममित संबंध क्या होता है? सममित का मतलब कि उल्टा पुल्टा। सममित का क्या मतलब होता है? उल्टा पुल्टा। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन पे अगर हम ध्यान दें तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि आर सच दैट if A1 A2 belongs to R, यानी कि A1 A2 belongs to R है, अगर A1 A2 रिलेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो A2 A1 भी रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लियर? फॉर ऑल A1 A2 belongs to A, यानी कि क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, A1 A2 अगर A1 A2 है, यानी कि ऑर्डर पेयर में सपोज मैंने कहा, यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज मैंने कहा 1 2 है। क्लियर? तो सिमेट्रिक होने के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए इसका उल्टा यानी कि इसका इनवर्स यानी कि 2 1 ये होना जरूरी है। क्लियर? ऐसे दूसरा 1 3 लिखा मैंने, तो 3 1 होना भी क्या है, जरूरी है। ये एक क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होना जरूरी है कि उसका उल्टा पुल्टा, यानी कि अगर A1 A2 है तो A2 A1 भी होना चाहिए। A1 A2 है तो A2 A1 भी होना चाहिए। जैसे इस रिलेशन में कि 1 2 इसका किसी रिलेशन का एक क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, एक एलिमेंट है। ठीक? तो इसका उल्टा क्या होगा, 2 1 2 1। क्लियर?
2 1 भी यहाँ क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। 1 3 है, 3 1 भी यहाँ क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। ऐसी एक रिलेशन है 1 3 3 1 2 2 3 3 4 1, ये एक क्या है, रिलेशन है, ठीक, जिसके एलिमेंट ये है, ऑर्डर पेयर ये है। क्या ये सिमेट्रिक है? चेक करते हैं। 1 3 है, इसका उल्टा होना चाहिए, यानी 3 1 ये है हमारे पास। 2 2 है, इसका उल्टा भी होना चाहिए, उल्टा क्या होगा, 2 2 ही होगा। क्लियर? 3 3 है, 3 3 है, इसका उल्टा क्या होगा, 3 3, यही क्या हो गया, खुद इसका उल्टा हो गया। 4 1 है तो 1 4 भी होना चाहिए, लेकिन 1 4 यहाँ है ही नहीं, तो ये क्या नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर? सिमेट्रिक होने की क्या कंडीशन है कि जो भी हमारे पास ऑर्डर पेयर आएगा, उस ऑर्डर पेयर का उल्टा भी वहां दूसरा ऑर्डर पेयर मौजूद होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ 1 3 है तो ये 3 1 है, यहाँ अगर 4 1 है तो यहाँ 1 4 भी होना चाहिए था, तभी ये क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध कहलाएगा। क्लियर? आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट जो रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन तीसरा जो रिलेशन है हमारे पास, सॉरी पांचवा जो रिलेशन है हमारे पास, ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है किसको, आर को, और एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, एक सेकेंड, A B belongs to R, B C belongs to R. So this implies A C belongs to R. मतलब समझो कि अगर A B belongs to R है, B C belongs to भी R है, अगर A B belongs to R है और B C belongs to भी R है, तो AC belongs to भी R होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। यानी कि ट्रांजिटिव का मतलब समझो, संक्रामक का मतलब फैलना। देखो A B B C दोनों में क्या कॉमन है, B कॉमन है, यानी B दोनों के बीच क्या कर रहा है, संक्रमण का काम कर रहा है, ये ट्रांजिशन का काम कर रहा है। ठीक, तो ट्रांजिशन मतलब एक से दूसरे पे फैलना। तो जब A B है, B C भी है, तो AC भी होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। जैसे मैंने लिखा 1 2, क्लियर। अब ये A का काम कर रहा है, ये B का काम कर रहा है। 1 क्या कर रहा है, A का काम, 2 क्या कर रहा है, B का काम। तो BC, सपोज मैंने B2 और C क्या ले लिया, 3 ले लिया। अब होना क्या चाहिए, किसके लिए, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, कि 1 2 है, 2 3 है, इन दोनों को देखो, ये दोनों क्या है, B का काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ AC भी होना चाहिए, यानी कि 1 3 भी होना चाहिए। जब यहाँ 1 3 आएगा तभी ये क्या होगा, रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। क्लियर? अब देखो, ध्यान से देखो, 1 2 2 3, ठीक, तो 1 3 भी होना चाहिए, 1 3 ये है। क्लियर? इन दोनों को लेते हैं, 2 3 3 1, यानी कि B यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। क्लियर? B यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। फिर इन दोनों को लेते हैं, 1 2 2 नहीं कर रहा, यानी कि इतना रिलेशन हमारे पास ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर?
क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 2 3 1 2 है, 2 3 है, और 2 3 के बाद 1 3 भी है, यानी कि ये ए बी बी सी और ए सी का भी क्या है, यहाँ पे पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है, इसलिए ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर? आई होप आपको इतना क्लियर होगा। एक और रिलेशन की बात कर लेते हैं कि 1 2 2 3 1 3, ठीक, और लिखा मैंने 4 1 4 1 और 3 1 1 1, ये रिलेशन है, ठीक, जिसके डबलेट्स हमारे पास, सॉरी जिसके ऑर्डर पेयर हमारे पास ये है। क्लियर? 1 2 हमें देखना क्या है, ट्रांजिटिव देखना है, 1 2, ठीक, ए बी 2 3 बी सी, यानी यहाँ बी की जगह 2 था, यहाँ भी बी की जगह 2 है, तो ये क्या हो गया, बी सी हो गया, 1 2 2 3, यानी अब क्या होना चाहिए, 1 और 3 भी हमारे पास एक ऑर्डर पेयर होना चाहिए, 1 3 हमें यहाँ दिख गया। क्लियर? यानी कि आपस में ये क्या हो गए, फिलहाल के लिए यहां तक क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गए। क्लियर? नेक्स्ट 4 1, अब 4 1 का कहा, देखो सपोज ये है, देखो 4 1 और 1 2, 4 1 1 2, क्लियर, 4 1 1 2, यानी कि यहाँ पे बी का काम क्या कर रहा है, 1 कर रहा है। इसको इस तरीके से देखिए, यहां लिख देता हूं, 4 1 1 4, सॉरी 1 2, अब बी का काम क्या कर रहा है, 1 कर रहा है, तो ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो यहां क्या होना चाहिए, 4 2 भी होना चाहिए। 4 2 कहीं है, नहीं दिख रहा है, यहां कहीं नहीं दिख रहा है, 4 2 नहीं दिख रहा है, 4 2 नहीं दिख रहा है, तो यहीं पे हम इसको क्या बोल देंगे, ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूं मैं, 1 2, एक रिलेशन और लिख लेते हैं, 1 3 और 2 3 4 4, ठीक, 3 1 1 1। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, चेक करते हैं। 1 2, तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 2 1 3, नहीं यहाँ पे नहीं है, 1 2 2 3, ये है, ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, 1 2 2 3, तो 1 3 भी होना चाहिए, तो 1 3 ये है हमारे पास। क्लियर? यहां तक ये क्या है, ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट 4 4 4 4, यानी कि ए बी ये है। क्लियर? अब कहीं दिख रहा है हमें 4, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे ये क्या है, ए बी है, लेकिन इसके साथ के लिए हमें बी सी मिला ही नहीं। देखो ए बी ये है, ठीक, तो कहीं पे 4 को ए बी होना होगा, यानी कि यहाँ पे बी का काम क्या कर रहा है, 4 कर रहा है, ठीक, तो बीसी के लिए क्या होगा, 4 के साथ कोई दूसरा टर्म होना चाहिए, ठीक, लेकिन यहाँ पे हमें कहीं नहीं दिख रहा कि जिसका पहला एलिमेंट क्या हो, 4 हो, यानी कि बीसी, सॉरी ए बी है लेकिन बीसी नहीं है, तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? यस होगा। क्यों? क्योंकि जब बीसी ही नहीं है तो हम चेक क्या करेंगे, बीसी ही नहीं है तो हम चेक क्या करेंगे, इसलिए इस टर्म को हम छोड़ देते हैं, आगे वाले टर्म्स को हम देखते हैं कि उसके लिए ए बी है तो बीसी भी होना चाहिए, अगर बीसी नहीं है तो फिर एसी आएगा कहां से, क्योंकि हमें तो ए बी और बीसी ये दोनों एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब दोनों चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, बीसी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये भी कंडीशन चाहिए, ये भी कंडीशन चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन नहीं होती है या हमारे पास बीसी नहीं होता है, तब भी ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा।
आगे चेक करते हैं 3 1 3 1। अब यहां देखिए 1 2 1 2, यानी कि 3 1 के साथ 1 2, यानी 3 2 भी होना चाहिए। देखो यहां देखो 3 1 है और 1 2 है, यानी कि ये क्या होना चाहिए 3 2 भी होना चाहिए। कहीं 3 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन ये है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। अगर सपोज ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर नहीं है, तब भी क्या होगा ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर वो फिर उसको छोड़ के बन रहा है, जैसे यहाँ पे अगर 3 2 होता, सपोज मैंने यहाँ पे 3 2 ऐड कर दिया। अब देखो 3 1 1 2, यहाँ पे बी का काम क्या कर रहा है, ये 1 कर रहा है, तो 3 2 हमारे पास होना चाहिए, 3 2 मैंने लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं 1 3 और 3 1 और 1 3, 3 1 और 1 3, यानी कि यहाँ पे 3 3 भी होना चाहिए था। 3 1 और 1 3, यानी कि यहाँ पे 3 3 भी होना चाहिए, तो ये मैंने 3 3 भी लिख दिया। क्लियर, ये मैंने 3 3 भी लिख दिया। अब नेक्स्ट देखिए 1 1, अच्छा 1 1 है, 3 1 है, और ये देखिए 1 3 है, 3 1, तो यहां से 3 क्या कर रहा है, बी का काम कर रहा है, और 1 क्या कर रहा है, ये 1 1, ये तो 1 1 भी है हमारे पास। यानी कि अगर इस रिलेशन में 3 2 और 3 3 भी आ जाते तो ये हमारा रिलेशन क्या हो जाता, ट्रांजिटिव हो जाता। चाहे इसके साथ का हमें क्या नहीं मिला है, बीसी नहीं मिला है, तब भी ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए ये दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन हम क्या करेंगे, चेक कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन नहीं है और वो रिलेशन इन दोनों कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन के साथ वो ट्रांजिटिव होता है, तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन डेफिनेटली होगा। क्लियर, आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इसके बाद एक लास्ट जो रिलेशन है हमारे पास, इक्विवेलेंट रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं तुल्यता संबंध। इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध। ये क्या होता है, ये होता है अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है, सॉरी रिफ्लेक्सिव है, ठीक, वही रिलेशन अगर सिमेट्रिक भी है, वही रिलेशन क्या है, अगर सिमेट्रिक भी है, और वही रिलेशन अगर ट्रांजिटिव भी है, क्या है, ट्रांजिटिव भी है, अगर ये तीनों रिलेशन किसी एक ही रिलेशन में क्या होते हैं, फिट हो जाते हैं, यानी कि सपोज हमारे पास कोई एक रिलेशन है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। इन तीनों के होने पे वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस, तुल्य, वो रिलेशन कैसा संबंध होगा, तुल्यता संबंध, वो संबंध तुल्यता संबंध भी होगा। कब होगा, जब ये तीनों रिलेशन उस रिलेशन से क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। क्लियर, यानी कि कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो वो इक्विवेलेंस भी होगा। क्लियर, आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही, यहीं पे लेक्चर को समाप्त करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, सबको बोलिएगा। और बेसिकली आजकल लॉकडाउन चला हुआ है, लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 जो महामारी है,
तो उससे खुद को भी क्या रखें, सुरक्षित रखें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। ओके, थैंक यू क्लास।